अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेंगे खतून ने वालदा सुल्ताना के कहने पर गारों में से हासिल होने वाले चांदी को तब्दील कर दिया था। दोस्तों कुलूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 157 में हम देखेंगे जहाँ पर नाइमान की करारगाह में तुर्गु साहब को बांधा हुआ था, लेकिन तुर्गु साहब एक हड्डी की मदद से अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार उस हड्डी से वो रस्सी खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में ही एक मंगोल वहाँ पर खाना लेने के लिए आ जाता है। तुर्गु साहब उस मंगोल को कहते हैं, नाइमान के कुत्ते मेरी तरफ क्या देख रहे हो, लेकिन वो मंगोल सिपाही तुर्गु साहब को कुछ कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तुर्गु साहब खुद उसे बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। या तो तुम उसी वक्त बहादुर होते हो जब तुम गिरोह में होते हो। क्या तुम्हें मेरी बात का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं है? तुम नाइमान के कुत्ते हो। इस बात पर उस मंगोल को गुस्सा आ जाता है और वो तुर्गु साहब पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गु साहब पहले अपने हाथों को खोल चुके थे और तुर्गु साहब बल्कि उस पर ही हमला कर देते हैं और उसके गर्दन से पकड़ लेते हैं। और तुर्गु साहब कहते हैं, मैं तुम सबसे अपने सिपाहियों का इंतकाम लूंगा। इतने में कुछ और मंगोल सिपाही भी खेमे के अंदर आ जाते हैं और तुर्गु साहब को काबू करने लगते हैं। और इस गहमा गहमे में तुर्गु साहब एक मंगोल सिपाही से छोटा खंजर चुरा लेते हैं और उसे अपनी आस्तीन में छुपा लेते हैं। और इस सारे वाक़े के बाद वो मंगोल सिपाही दोबारा से तुर्गु साहब को उसी जगह पर बांध देते हैं। तुर्गु साहब को रस्सी से बांधने के बाद वो मंगोल सिपाही वही हड्डी उठा लेता है और कहता है कि इसने इस हड्डी से रस्सी को काटा था। उसके बाद हम नाइमान के खेमे में देखेंगे। नाइमान अपने कमांडर से पूछता है, मेरी फौज कहाँ पर है? अभी तक मेरी फौज यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची? इस पर कमांडर भी कहता है, फौज को तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए था। इतने में नाइमान गुस्से से उस कमांडर का गला पकड़ लेता है। तेंदो, तुम पता करोगे कि मेरी फौज कहाँ पर है? और फिर नाइमान का कमांडर फौज का पता करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उस कमांडर के जाने के बाद एक सरदार कहता है, नाइमान, क्या तुम्हें हम पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है? तो दूसरा सरदार कहता है, नाइमान तुम फिक्र ना करो, हमारी फौज को कोई भी नहीं रोक सकता, हमारी फौज जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी। और फिर पहला सरदार कहता है कि कोई भी हमारी फौज के सामने खड़े होने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। इस पर नाइमान कहता है, वो जरूर आएंगे, फौज को तलवार से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन धोखे से फौज को रोका जा सकता है। यह सुनकर एक सरदार पूछता है, नाइमान, भला ऐसा कौन कर सकता है? इस पर नाइमान उस्मान साहब का नाम लेता है। उसके बाद हम उस्मान साहब और बाला खातून को देखेंगे, जो दोनों ही घोड़ों की रेस लगा रहे थे। आखिरकार बाला खातून वो रेस जीत जाती हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जंग में दुश्मनों को तो शिकस्त दे पाता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी खातून को भी शिकस्त देने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। फिर उस्मान साहब नीचे उतरते हैं और वहाँ पर लगे हुए फूलों को तोड़ने लग जाते हैं। इस पर बाला खातून कहती है कि मैं इन जंगी हालात में यहाँ पर आने का सोच भी नहीं सकती थी उस्मान साहब। वो फूल तोड़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, देखो जरा बाला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये फूल जरूर दूंगा। वो फूल बाला खातून को देते हुए उस्मान साहब कहते हैं कि हमें अपने वादों को जल्द ही निभाना चाहिए, क्योंकि मौत हमारी सांसों की तरह ही हमारे करीब है। इस पर बाला खातून कहती है, ऐसा ही है उस्मान साहब, इंसान समझता है कि वो मौत उसके करीब नहीं है, लेकिन ये बात वो उस वक्त समझता है जब वो इंसान मर जाता है, और मौत का करीब होना हमें खौफजदा नहीं करता। उस्मान साहब, आप सिर्फ उन लोगों के बारे में ही सोचते हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ देते हैं। इस दौरान हम आग तैमूर अलचीजा खातून को देखते हैं। वो भी घोड़ों पर उस्मान साहब और बाला खातून के पास आ जाते हैं। अपने घोड़ों से उतरने के बाद अर्तुगरुल कहता है, उस्मान साहब, हमें अपने सिपाहियों से खबर मिली है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा, तो फर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है। और वो आग तैमूर से पूछते हैं, क्या तुमने सामान तैयार कर लिया है? इस पर अलचीजा कहती है, हमने कर लिया है जनाब। इस पर बाला खातून हैरान होकर पूछती है, उस्मान साहब, ये कैसा फर्ज है और कौन आगे बढ़ रहा है? इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि इसमेहान सुल्तान ने हमने जो सुल्तान से फौज मांगी थी उसे रोक दिया है, और इसलिए नाइमान ने उसे जिरगे में मदऊ किया है। अगर वो मोहर ले ले तो फिर वो उसे ताकत देगा, और इस तरह नाइमान इसमेहान को जिरगे में शामिल करेगा। इतने में अलचीजा खातून एक मंगोल लिबास निकाल लेती है। उस्मान साहब उसे देखते हुए कहते हैं कि इस लिबास से वालिदा सुल्तान को ये यकीन हो जाएगा कि नाइमान ने उन पर हमला किया है। ये सुनकर बाला खातून कहती है, अच्छा, तो उस्मान साहब, हम यहाँ पर फूल लेने नहीं आए थे। फिर उस्मान साहब कहता है, बाला खातून, अब ये तुम्हारा फर्ज है, तुम इसमेहान को जिरगे में जाने से रोकोगी। दूसरा हम नाइमान की करारगाह में देखेंगे। यहाँ पर नाइमान सरदारान से कहता है कि आज उस्मान खत्म हो चुका है, क्योंकि हर वक्त उस्मान के पास कोई ना कोई मंसूबा जरूर होता है।
इस पर पहले वाला सरदार कहता है कि हमारी फौज की क़यादत माहिर कमांडर करते हैं। फिर एक और सरदार कहता है अजीम नाइमान फौज तो जरूर आएगी, लेकिन हमें ये बताएं कि तलाई की जगह कौन लेगा। इस पर नाइमान कहता है तलाई की जगह वो लेगा जिसने मुझे मोहर ला कर दी। इस पर एक सरदार कहता है कि आप तलाई की जगह किसी तुर्क को देंगे नाइमान। इस पर नाइमान कहता है कि सल्तनतें नस्ल की परवाह नहीं करती और अजीम सल्तनतें अहमियत के साथ बनाई जाती हैं और इस्मिहान सुल्तान इसी ओहदे की मुस्तहिक है। मैं उसे ताकत दूंगा और वो मेरे नाम से सरहदों पर हुकूमत करेगी। ये सुनकर एक सरदार कहता है कि जिरगे में एक तुर्क। नाइमान ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इस पर नाइमान कहता है हम बहुत सी चीजें ऐसे करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई हैं और तुम लोग मुझ पर एतमाद करोगे और हम सब मिलकर चंगेज खान की पैरवी करेंगे। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इस्मिहान हमारे लिए तुर्गुत को मार डालेगी और इस तरह वो अपनी वफादारी का सबूत देगी। दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर वाला सुल्तान बेंदर के साथ नाइमान के जिरगे की तरफ ही जा रही थी, तो हम देखते हैं कि बाला खातून और बाकी तमाम सिपाही मंगोल सिपाहियों के लिबास पहनकर वहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे। और फिर जैसे वालदा सुल्तान का काफिला उनके करीब पहुँचता है तो बाला खातून के कहने पर तमाम सिपाही वालदा सुल्तान के काफिले पर हमला कर देते हैं और उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वालदा सुल्तान और बेंदर अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और घोड़ों के पीछे छुप जाते हैं। और फिर जब बेंदर मंगोलों का लिबास देखता है तो कहता है वालदा सुल्तान ये तो नौकर हैं, हमें नाइमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बाला खातून और बाकी तमाम सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसा रहे थे। फिर बेंदर कहता है वालदा सुल्तान ये बहुत ही ज्यादा हैं, हमें इसी वक्त पीछे हटना चाहिए। उस्मान सुल्तान थोड़ी देर सोचती है और कहती है नाइमान मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। और अपने सिपाहियों कहते सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। और इस तरह वालदा सुल्तान और बाकी तमाम सल्जूक सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद बाला तैमूर और अलचिचा खातून अपने निकाब हटा लेते हैं और बाला खातून कहती है भागो इस्मियान भागो, तुम्हारे दिल में तीर नहीं उतरा, इसकी वजह सुल्तान अलाउद्दीन का साया है। और कहती है कि वक्त आने पर तुम हमारे इंसाफ से नहीं बच पाओगी। उसके बाद हम वालदा सुल्तान को देखते हैं जो जंगल से वापस की तरफ जा रहे थे। बेंदर कहता है अल्लाह का शुक्र है वालदा सुल्तान के हम बच गए हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें नाइमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर वालदा सुल्तान कहते चुप रहो बेंदर, भला नाइमान ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर बेंदर कहता है कि वालदा सुल्तान नाइमान अकेला ही हुक्मरान बनना चाहता है, वो किसी को अपने साथ शरीक नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर मंगोल कमांडरों को गिरफ्तार करके रखा हुआ था। इतने में उस्मान साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं बुरहान सिपाहियों को नाइमान की करारगाह के आसपास खड़ा करना, थोड़ी सी हरकत पर भी वो हमला कर देंगे। फिर उस्मान साहब कोहिनूर जेर कुताई और सिपाही संगूर को कहते हैं कि आप लोग अपने हथियारों को तैयार रखो, अगर वो तुर्गुत साहब की तरफ निशाना करते हैं तो फौरन ही उनको खत्म कर देना। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि आज हम तुर्गुत साहब को छुड़ा लेंगे और आज ये सब खत्म हो जाएगा। जो लोग इन जमीनों में खून बहाना चाहते हैं वो आज अपने इंजाम को पहुंचेंगे। दूसरी तरफ हम ओक्तम कबीले में देखते हैं जहाँ पर बेंगे खातून आइब्रस के साथ कबीले वापस आ गई थी। फिर बेंगे खातून आइब्रस को कहती है अपनी आंखें खुली रखना आइब्रस, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हमने किया है। इसी दौरान हम अस्मा को देखते हैं जो खेमे के अंदर से बेंगे खातून की बातें सुन लेती है। फिर आइब्रस बेंगे खातून से कहता है खाला हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इन सिक्कों से तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। इस पर बेंगे खातून कहती है जैसा मैं कह रही हूँ बस तुम वैसा ही करो, मेरे आगे से सवाल मत किया करो। और कहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमें वालदा सुल्तान की जरूरत है, वालदा सुल्तान जो भी कहेगी वो हम करेंगे और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और जैसे वो खेमे के अंदर जाने लगती है तो अस्मा बाहर आ जाती है। खुशामदीद कहने के बाद अस्मा कहती है मैं यहाँ पर वो थैला लेने आई हूँ जो आयशा खातून ने अजीजा खातून की तरफ भेजा है। इस पर बेंग खातून कहती है अच्छा ये तुम्हारा भी कबीला है, मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। खैर अस्मा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेंगे खातून को अस्मा पर शक हो जाता है कि उसने हमारी बातें सुन ली हैं। दूसरी तरफ हम नाइमान के खेमे में देखेंगे जहाँ पर तुर्गुत साहब को नाइमान ने बुलवा लिया था। फिर नाइमान तुर्गुत से कहता है कि आज उस्मान का आखिरी दिन था तुर्गुत, अपने हथियार डालकर मेरी वफादारी दिखाने का, लेकिन उस्मान यहाँ पर नहीं आया और तुर्गुत उस्मान इसकी कीमत तुम्हारी मौत से अदा करेगा। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं क्या किसी को भी तुम इसकी कीमत अदा करते हुए डरते देखते हो नाइमान? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई डरता है। इस बात पर नाइमान खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी फौज रास्ते में है, मैं यानी शहर उस्मान के सारे वतनों को खून में नहला दूंगा और जो भी मेरी बैत नहीं करेगा वो बहुत जल्द मारा जाएगा।
اس کی تم ضرور قیمت ادا کرو گے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ترگو صاحب نے وہی خنجر اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ پھر ترگو صاحب اس خنجر کو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، نعمان تم ہمیشہ ہی بے گناہوں کا خون بہاتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کی قیمت ادا نہیں کرو گے؟ تو دوستو یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو آج ہم دوبارہ آپ کو ایک سبق امیز واقعہ سنانے حاضر ہو گئے ہیں۔ دوستو آج کی اس کہانی کا عنوان ہے ساری کھڑکیوں کو بند کر دو۔ دوستو یہ دلچسپ سبق امیز کہانی ہم ہمیشہ ہی آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں۔ ہماری آپ سے ہمیشہ یہی گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ تو دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی امیر اور کبیر تھا۔ اس کا کاروبار بھی بہت بڑا تھا جس میں درجنوں ملازمین تھے۔ اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا اور اس کے گھر میں بھی نوکر چاکر ہمیشہ ہی کام کرتے رہتے تھے۔ دن بھر وہ اپنے کام اور اپنے بزنس میں رہتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ اس کا جو اپنا بیڈ روم تھا اس میں ایک نوجوان العمر لڑکی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن اتفاق سے وہ وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس نوجوان لڑکی کو وہاں پر صفائی کرتے ہوئے دیکھا۔ بس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو روک لوں تو اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن سکے گا۔ اگر یہ میری کسی سے شکایت بھی کرتی ہے تو اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں تو اتنا امیر ہوں کہ میں پورا پولیس اسٹیشن بھی خرید سکتا ہوں، ملازمین سب میری بات مانیں گے۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ مالک وقت سے پہلے گھر آ گئے ہیں تو وہ جلدی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی، تو مالک نے فوراً ہی اس نوجوان لڑکی سے زوردار آواز سے کہا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ لڑکی۔ اپنے مالک کے ایسے تیور دیکھ کر تو وہ لڑکی گھبرا گئی۔ مالک نے اس سے کہا کہ سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ اب لڑکی اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، لیکن اس کے دل میں تقویٰ تھا اور اللہ کا خوف تھا۔ اتنی دیر میں ہی اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنا بھی اس نے شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں دروازے بند کرنا شروع کیے۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ مالک نے ڈانٹ کر کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اب تک دروازہ کھڑکیاں بند نہیں کیے، یعنی کہ ابھی تک تم میرے پاس کیوں نہیں آئی ہو؟ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مالک میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور ساریاں کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں، مگر ایک کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے بند ہی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس نے غصے سے کہا، وہ کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا، میرے مالک جس کھڑکیوں سے انسان دیکھتے ہیں، جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھتی ہے، میں نے وہ ساری کھڑکیاں تو بند کر دی ہیں، لیکن جس کھڑکی سے میرا رب العالمین دیکھتا ہے اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے وہ کھڑکی بند نہیں ہو پا رہی۔ اگر آپ سے بند ہو سکتی ہے تو آ کر آپ بند کر دیں۔ اس طرح مالک کو فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ میں واقعی اپنے گناہوں کو انسانوں سے چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی۔ ہم میں سے ہر شخص غور کرے تو کیا کوئی اس کھڑکی کو بند کر سکتا ہے جس سے رب العالمین دیکھتا ہے؟ تو ہم اتنی جرت کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر ڈٹائی کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وقتی طور پر نفس تو ہم پر غالب آ جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ پر گناہ کرتے ہی جاتے ہیں۔ اب تو ہم نے یہ عادت بنا لی ہے ہمارے گناہ کرنے کی۔ ہم گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتے ہیں، پھونک ماری اور یوں اڑا دی۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کھڑکی پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج اس سبق امیز کہانی کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے رہیں گے اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔